ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोगों के इस प्रकार के प्रश्न हैं कि क्या सपने सच होते हैं, सपनों का कोई अर्थ होता है या नहीं, अगर सपने होते भी हैं इनका कोई विज्ञान भी है क्या। इस तरीके के प्रश्न आते हैं और उन सपनों के माध्यम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या संदेश मिलता है, इस संबंध में भी चर्चा करना है। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, आते हैं मुख्य बात पर। देखिए, सपनों की दुनिया एक अलग दुनिया है, जागृत अवस्था की दुनिया एक अलग दुनिया है। सपनों की अवस्था में हमें वर्तमान से लेकर के और भविष्य तक के अनुभव, संदेश मिलते हैं। ये कोई अवैज्ञानिक तथ्य नहीं है। जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय हमारा चेतन मन सो जाता है, लेकिन अब चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और उस समय हमारी जीव आत्मा का निवास स्थान कंठ चक्र होता है। कंठ में हमारी जीव आत्मा आ जाती है। उस समय हम वो चीज देखते हैं जिसे हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, वो चीज सुनते हैं जिसे कभी नहीं सुना। ऐसे ऐसे दृश्य हमको दिखाई देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं हो। ये सपने हमारे पुराने कर्मों की निष्कासन, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने की मात्रा या किसी नकारात्मक शक्ति का हमारे ऊपर हमला होना या किसी विशेष मुसीबत में पड़ना, ये सब हमको स्वप्न के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। लेकिन ये सबके साथ ऐसा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। जो लोग पुण्यकर्मी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जिनका अंतःकरण कुछ हद तक साफ हो गया है, उनको होने वाले सपने में सत्यता का अंश बहुत अधिक होता है। आज हम कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जो राम भक्त हनुमान जी से संबंध रखते हैं। रुद्रावतार हनुमान जी स्वप्न में भी हमें संकेत देते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप को इन नंगी आंखों से देखना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि हम उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वो हमें स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। तो क्या बताते हैं वो? सपने कई प्रकार के होते हैं और हमें कई प्रकार के संकेत भी मिलते हैं। अब पहला संकेत क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था में है और उसी समय उसके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का हमला होता है, वह नकारात्मक शक्ति किसी तांत्रिक के द्वारा भेजी जा रही है या स्वयं ही हमारे शरीर पर आ चुकी है, इसका संकेत हमें सपने में मिलता है। और ठीक उसी समय स्वप्न में ही हम चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं
तो चालीसा का पाठ शुरू करते ही वो नकारात्मक शक्ति भाग जाती है। तो आप समझ लीजिए हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है और हनुमान जी का रक्षा कवच आपके ऊपर है। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, जब हमें स्वप्न में बहुत से लोग धारदार हथियार लेकर के मारने के लिए आए और हम उनसे बचने के लिए भाग खड़े हों, भागते 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 हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जैसे पहाड़ की चोटी है और पहाड़ की चोटी पर हम पहुंच गए, अब आगे जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से वो लोग लगे हुए हैं, तो हम गिरने को होते हैं। तभी कोई शक्ति आकर के हमको बचा लेती है, पकड़ लेती है। वो लोग भाग जाते हैं, उस शक्ति को देखते हुए ही वो जितने भी हमलावर थे वो सभी भाग जाते हैं। और जब हम पीछे देखते हैं तो हमें कोई नहीं दिखाई देता। ये संकेत हमें ये बताता है कि भगवान हनुमान जी का वरद हस्त आपके ऊपर है। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वो टल गई। उन्होंने इसका संदेश हमें स्वप्न के माध्यम से दिया। वो कोई शक्ति और नहीं, वो सिर्फ हनुमान जी ही थे। ये संकेत है। अगला संकेत है कि यदि हम जल में डूब रहे हैं या आग में झुलस रहे हैं, आग में जल रहे हैं, जलने से हमारे शरीर में निशान हो गए हैं, उस समय जैसे हम जल में डूब गए, किसी कारणवश हम ऊपर आ गए, तो फिर हमारे शरीर में उस जल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यदि हम जल रहे हैं तो जो चोट के निशान आए हैं, वो जलने के जो निशान आए हैं, वो निशान अपने आप मिट जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है और उनका सुरक्षा चक्र आपके चारों तरफ घूम रहा है। अगला संकेत यह हो सकता है, स्वप्नावस्था में हम मंदिर में जाएं, किसी हनुमान मंदिर में पहुंचे, हनुमान मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है हनुमान जी की, वो भी हम देख रहे हों, साथ ही साथ कोई व्यक्ति इधर से उधर घूम रहा है, वो आकर के कहता है ये प्रसाद है, आप इसे ले लो और इसको ग्रहण करो। अगर वो सपने में जो व्यक्ति ये सपना देख रहा है और वो प्रसाद ले लेता है, तो आप ये समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर इतनी अधिक है, पूरी तौर से आपके ऊपर कृपा हो चुकी है उनकी। चाहे आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप नहीं कर रहे हैं, चालीसा पाठ कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर स्वयं ही हो गई है। स्वप्न का अगला संकेत यह है, स्वप्नावस्था में यदि व्यक्ति को भयानक रूप रखे हुए, भयानक आकृति के पुरुष जिनके हाथों में फरसा है या अन्य कोई धारदार हथियार है और वो आपको पकड़ रखा है, उन्होंने पकड़ने के बाद वो उससे आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, तभी अचानक कोई व्यक्ति प्रकट हो जाता है जिसको देखते ही वो सब भाग खड़े होते हैं और आप बच जाते हैं। स्वप्न अवस्था में ही आपके ऊपर उन घावों का कोई असर दिखाई न दे, तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी ने आपको बहुत बड़ी
मुसीबत आने से आपको बचा लिया है। आपको चाहिए कि उस समय स्वप्न से जागने के बाद आप हनुमान चालीसा का या श्री राम 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 कहना शुरू कर दीजिए। वो नकारात्मक शक्तियां फिर दोबारा जीवन में कभी नहीं आएंगी। ये हनुमान जी की कृपा के कुछ संकेत हैं। लेकिन अब ये कहें कि सबको ही ऐसे होते हैं, वो बात मैं पहले ही बता चुका हूं। जिनका अंतःकरण साफ है, भले ही वो पूजा पाठ कर रहे हों या ना कर रहे हों, हनुमान जी की पूजा कर रहे हों या ना कर रहे हों, इस तरह की कोई बात आती है तो हनुमान जी ही हैं जो इस कलयुग में इस भूतल पर हमेशा जागृत रहते हैं। कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी माने गए हैं, जो कि स्वयं एक रुद्र भगवान के अवतार है, रुद्रावतार है। उनका काम संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना उनका प्रमुख काम है। इसलिए जो भी संत प्रकृति के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हनुमान जी सदैव उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे आप श्री राम जी का भजन कर रहे हों, चाहे आप भगवान शंकर का भजन कर रहे हों, किसी का भी भजन कर रहे हों, चाहे आप माँ दुर्गा का भजन कर रहे हों, हनुमान जी हमेशा साथ रहते हैं। श्री राम जी के साथ रहते हैं, भगवान शिव के तो वो रुद्रावतार ही हैं, और देवी के साथ में भी हनुमान जी और भैरव जी साथ चलते हैं। तो हनुमान जी सबसे पहले संत प्रवृत्ति के लोगों की रक्षा किया करते हैं। एक और संकेत है जो तो शायद यदा कदा किसी को होता हो या न भी होता हो, होता है तो बिरलों को ही होता है। स्वप्न अवस्था में यदि जो व्यक्ति सपना देख रहा है उसका स्वरूप ही हनुमान जी जैसा हो जाए, हनुमान जी के समान उनका स्वरूप हो जाए उस व्यक्ति का, तो इसका मतलब यह है कि हनुमान जी उस व्यक्ति के शरीर में पूर्णतया समा चुके हैं, जैसे कि नीम करोली वाले बाबा जी। उनके अंदर हनुमान जी का पूर्ण स्वरूप आ गया था। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब उनके दर्शन के लिए जाता था तो कभी कभी उन्हें बाबा जी की जगह पर हनुमान जी बैठे हुए दिखाई देते थे। वो डर जाता था। ये तो संकेत बहुत ही दुर्लभ है, हर किसी को नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो संकेत मैंने बताए हैं ये साधारण भक्त को हो जाते हैं। अगर ऐसे संकेत जीवन में आते हैं तो भगवान हनुमान जी की कृपा समझना और उन्हें उनके प्रति सच्ची भक्ति करते रहना। हनुमान जी आगे क्या दे सकते हैं इसके बारे में, उनके बारे में कुछ भी असंभव नहीं है। आशा करता हूं कि जो बातें मैंने वीडियो में बताई हैं कुछ लोगों के साथ जरूर घटित हो रही होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भी इन सपनों के दृश्यों के बारे में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखें और अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे इजाजत लेता हूं, चलता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।